हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अमेरिका और चीन के विवाद के बीच में हम सभी की नजर प्रीशियस मेटल यानी सोने और चांदी के ऊपर लगी थी। कुछ लोगों ने पैलेडियम और प्लैटिनम की बात भी की, मैंने भी कई बार की। परंतु एक ऐसा मेटल है जिसने पिछले 2 साल में 1.5 साल में लगभग 4 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। और जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि चीन और अमेरिका के विवाद के बीच में यह मेटल बढ़ा 4 गुना। ये कौन सा मेटल है? ये बहुत ही अद्भुत मेटल है, बहुत कम लोगों ने सुना है, और पर इसका सिग्निफिकेंस जो है, इसकी महत्ता जो है वो बहुत ज्यादा है। खासतौर पर डिफेंस कंपनीज के लिए, आर्मी के लिए ये मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है ये मेटल? इस मेटल का एटॉमिक नंबर है 51 और इसका नाम है एंटीमनी। एंटीमनी जो है ये पिछले 2 साल में 4 गुना बढ़ गया है। और खासतौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से दिखा कि बढ़त उनको मिल रही है इलेक्शन में, तब से एंटीमनी जो है एकदम रॉकेट सिंह हो गया और बहुत तेजी के साथ में ये मेटल भागा है। एंटीमनी की क्या खासियत है, क्यों ये इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है? पहले तो ये समझ ले कि एंटीमनी मिलता कहाँ है। मोस्टली जो है ये मेटल गोल्ड की जो खदानें हैं, सोने की जो खदानें हैं, वहां पर ये पाया जाता है। मतलब एक वन ऑफ द, आप कह लीजिए कि सब्स्टिट्यूट है, मतलब गोल्ड का सब्स्टिट्यूट तो नहीं बोलेंगे, बट गोल्ड के साथ में ये भी थोड़ा मिलता है, एंटीमनी मिलता है। अमेरिका में एंटीमनी पहले बहुत हुआ करता था, परंतु आज की स्थिति ऐसी है कि विश्व का 60% एंटीमनी जो है वो चाइना निकाल रहा है। चाइना के बाद में जो दूसरे राष्ट्र हैं जहां से सबसे ज्यादा ये मेटल निकलता है, उसमें आता है नाम रशिया का। अगेन वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जो है बड़ा ही, मतलब बड़े ही दुश्मनी वाले रिलेशनशिप चल रहे हैं। चाइना से ज्यादा बड़ा दुश्मन है आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका, अमेरिका के साथ में रशिया। तो वहां पे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा भंडार है। फिर है तजाकिस्तान, वहां पे भी बहुत ज्यादा मिलता है। आपको अगेन मालूम है कि तजाकिस्तान जो है वो रशिया की झोली में बैठा हुआ है, चाइना की झोली में बैठा हुआ है। अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर एक राष्ट्र है म्यांमार। तो आपको मालूम है कि म्यांमार अगेन चाइना का जो है पिछलग्गू राष्ट्र है। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मेटल है एंटीमनी, ये मतलब एक तो सबसे ज्यादा चाइना से निकाला जाता है, और यदि चाइना के अलावा कहीं और भंडार है तो ये उन राष्ट्रों में भंडार है जिनका अमेरिका या यूरोप के साथ में 36 का आंकड़ा है। तो इस कारण से एंटीमनी की भयानक कमी जो है ये महसूस की जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य जगत में, और इसलिए ये मेटल जो है ये 4 गुना बढ़ गया है। अब इसका यूसेज क्या है? ये यूज होता है बेसिकली बुलेट, जो गोली रहती है उसको जो हार्ड बनाया जाता है उसमें एंटीमनी का इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्टाइल्स जो जाके टैंक्स पे गिरते हैं, है ना, वो चीज को और ज्यादा सख्त मजबूत बनाने के लिए एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इसका मेनली यूज जो है एंटीमनी का, वो डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसके लिए है। और आपको मालूम है कि वर्ल्ड में डिफेंस स्पेंडिंग में सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो अमेरिका करता है। लगभग $900 बिलियन का अमेरिका का डिफेंस बजट है। $900 बिलियन, मतलब आप अगर समझे कि 90 रुपए का एक, अगर आप ये पकड़े डॉलर, 90 रुपए का $1, तो लगभग 81 लाख करोड़ का जो है वो डिफेंस बजट है अमेरिका का। अब इस डिफेंस बजट में जो सबसे बेसिक चीज है जिससे गोली मजबूत होती है, या प्रोजेक्टाइल्स जो रहते हैं टैंक के ऊपर फेंके जाते हैं वो सब मजबूत होते हैं, यानी बेसिकली हथियारों को जो मेटल मजबूत करता है, उस मेटल की यदि कमी वर्ल्ड के सुपर पावर को होने लग जाए तो आप समझिए कि उस मेटल के अंदर में कितनी ज्यादा तेजी आएगी। स्थिति ये हो गई है कि अलास्का में जो गोल्ड माइंस पुरानी थी जिससे पूरे गोल्ड निकाल लिए गए थे, अब अमेरिका जो है वो अपनी माइनिंग कंपनीज को बोल रहा है कि भैया जाओ वहां पे और वहां पे एंटीमनी खोजो, एंटीमनी की माइनिंग करो। इसी तरीके से इडाहो एक स्टेट है, वहां पर भी काफी सारा गोल्ड पहले निकाला जा चुका है माइन से। वहां पे भी एंटीमनी की जोर शोर के साथ में जो है
वो माइनिंग करने के लिए जो है वो एक्सप्लोरेशन का काम चालू है। तो एंटी मनी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर में किसी की नजर जो है वो अभी तक पड़ी नहीं थी। जो कंपनीज एंटी मनी की माइनिंग में है उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। कौन सी वो कंपनीज हैं ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं, पेड वीडियो में बताऊंगा, जो मैं इस रविवार को लेके आने वाला हूं। यदि आप में से कोई भी पेड वीडियो देखने का इच्छुक है तो वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। एक कंपनी ऐसी है जो एंटी मनी की माइनिंग करती है। उस कंपनी के प्राइस पिछले एक साल में, 2 साल भी नहीं, एक साल में 38 टाइम्स ऊपर गए, 38 गुना। यानी अगर 1 रुपए की वो कंपनी थी तो 38 रुपए की वो कंपनी होगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है एंटी मनी की डिमांड जो है वर्ल्ड ओवर बढ़ गई है। इंडिया में दुख से कहना पड़ता है, आप में से बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं इंडियन कंपनीज के ऊपर में क्यों नहीं ज्यादा बातें करता हूं। मुझे जिन भी सेक्टर्स में पोटेंशियल नजर आता है उसकी बहुत कम कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है। ठीक है, ऐसा ही एक सेक्टर है जिसके बारे में मैं इस पेड वीडियो में जो आगामी रविवार को आएगा यानी 14 नवंबर को आएगा उसमें बात करने वाला हूं। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सेक्टर की कोई भी कंपनी इंडिया में मुझे देखने को नहीं मिली है, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं कैसे पैसे लगाऊं, मेरे पास में इसलिए कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। यदि मुझे मतलब उस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो मुझे बाहर का ही मार्केट देखना होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, आने वाला पेड वीडियो। यदि आप देख सकते हो तो अवश्य देखिएगा। आते हैं वापस हम एंटी मनी के ऊपर में। दोस्तों एंटी मनी जो है इसमें आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो रिजर्व है, 7वां या 8वां, वो पाकिस्तान में है। इंडिया में इसके रिजर्व नहीं। और अगर आप टॉप 10 राष्ट्र देखो जहां पे एंटी मनी मिलता है तो हार्डली 2 या 3 ही आपको दिखेंगे जो पाश्चात्य जगत के सपोर्ट वाले राष्ट्र हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे हो गया, ठीक है, वहां एंटी मनी मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये एक ऐसा वाइटल एलिमेंट है जिसके बिना डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा लंबी पारी खेल नहीं सकता है। क्योंकि सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र जब तक मजबूत नहीं रहेंगे तब तक उनका कोई अर्थ नहीं है। बुलेट जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगी कोई अर्थ नहीं है। भली गन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बुलेट को स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ये एंटी मनी जो एलिमेंट है इसको ये आज की डेट में अमेरिका और चाइना के रिश्तों की किरकिरी बना हुआ है। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो कहा था कि किसी भी कंपनी को यदि चाइना से बाहर रेयर अर्थ मेटल भेजना है तो उसे लाइसेंस लेने की जरूरत है चाइनीज गवर्नमेंट से। तो जहां तक मुझे बात पता चल रही है बाकी सारे रेयर अर्थ मेटल में तो चाइना ने थोड़ी बहुत सहूलियत दे दी है। हालांकि अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और थोड़ा सा कठोर रवैया चाइना का रेयर अर्थ मेटल्स पे नजर आ रहा है। परंतु जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही है वो एंटी मनी ही है। और वो इसी कारण से बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका मेन यूसेज जो है इस एलिमेंट का, वो यूसेज वो डिफेंस सेक्टर में ही है। और चाइना जो है वो अमेरिका को अपना डिफेंस का प्रतिद्वंदी मानता है। चलिए मैं आपको एक कंपनी बता देता हूं जो एंटी मनी की बहुत जोर शोर से खुदाई कर रही है। इस कंपनी का नाम है फेलिक्स गोल्ड, FELIX, फेलिक्स गोल्ड। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गोल्ड के माइंस में ही एंटी मनी भी मिलता है। तो जो माइनिंग कंपनीज गोल्ड की खुदाई करती है वही कंपनीज जो है एंटी मनी भी अक्सर वही कंपनीज निकालती है, ठीक है, वही माइनिंग कंपनीज। तो फेलिक्स गोल्ड जो है वो अलास्का के पास में काफी बड़े लेवल पे माइनिंग कर रहा है। उसको अमेरिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और उनसे कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है आप वो एंटी मनी की पूर्ति कीजिए। ऐसी अमेरिकन गवर्नमेंट ने $550 मिलियन एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसका नाम है MP मटेरियल्स। इसके बारे में शायद मैंने पहले बताया था, नहीं बताया था मुझे ध्यान में नहीं है, बट MP मटेरियल्स करके कंपनी है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी रेयर अर्थ मेटल माइनिंग कंपनी है। माउंटेन पास जो कि कैलिफोर्निया में है, जो कि रेयर अर्थ मेटल का एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि वहां पे खजाना है रेयर अर्थ मेटल का। माउंटेन पास जो माइंस है माउंटेन पास की, उसकी ओनरशिप भी जो है वो
आपके इनके एमपी मटेरियल्स के पास में ही है। तो $550 मिलियन के आसपास में एमपी मटेरियल्स ने स्टेक लिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने। तो इसलिए एमपी मटेरियल के भी शेयर प्राइसेस में अच्छा इस साल हम लोगों ने देखा कि काफी तेजी बनी रही। एक और कंपनी मैंने आपको बताया था जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, पहले पेड वीडियो में भी मैंने इसका नाम आपको बताया था, पास, जिसका पासकोड है PAAS, पैन अमेरिकन सिल्वर इसका नाम है। ये कंपनी भी सिल्वर और गोल्ड की माइनिंग करता है और रेयर अर्थ मेटल माइनिंग में भी जा रहा है। ये सबसे बड़ा सिल्वर का माइनिंग कंपनी है अमेरिका का। तो इसका कल रिजल्ट भी आया रात में, मार्केट आवर्स बंद होने के बाद में, और ये बहुत तेजी से स्टॉक भागा है। काफी अच्छा इसने रिजल्ट दिया है, आज तक का हाईएस्ट इसने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। तो कहने वाली बात यह है दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका बहुत ज्यादा ऑप्शंस इंडिया में नहीं मिलता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है। और यदि आप जैसे मान लीजिए रेयर अर्थ मेटल, अब मुझे रेयर अर्थ मेटल में यदि इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास में ले दे के एक जीएमडीसी का ऑप्शन है, और जीएमडीसी के शेयर प्राइसेस इतने ऊपर चले गए हैं कि जीएमडीसी में अब इन्वेस्ट करने में मुझे कोई बहुत ज्यादा मतलब पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। सिल्वर में थोड़ा बहुत हिंदुस्तान जिंक निकालता है, परंतु अगेन उसके शेयर प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो ये दो इंडियन कंपनीज हैं, मैं इनको अवॉइड कर रहा हूं। इन्वेस्ट भी आदमी देखिए अच्छी कंपनीज में नहीं करता है, आदमी इन्वेस्ट करता है अच्छी कंपनी जब अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो, यानी कम लेवल पे जब अवेलेबल हो तभी बाय करने का अर्थ है। आप बहुत हाई लेवल पे बाय करोगे अच्छी कंपनी को भी तो आपको 2-3 साल बैठे रहना पड़ेगा। तो इंडिया में आज की डेट में जो कंपनीज रेयर अर्थ मेटल में थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, इनके शेयर प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। और वैसे भी इंडिया में बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स मेरी जानकारी में तो नहीं मिले हैं, मतलब जो थोड़े बहुत मिले भी हैं उनका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो है वो उन मेटल के कॉस्ट से ज्यादा है, तो इसलिए उनकी माइनिंग करना जो है वो अभी फिजिबल नहीं है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मित्र हैं मेरे, आईबीएम में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, आप लोग को पता ही होगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL जो है उसका भी पूरे इंडिया का हेडक्वार्टर नागपुर में है, आईबीएम का भी पूरे इंडिया का हेडक्वार्टर नागपुर में है। तो इसलिए माइनिंग के ऊपर में काफी अच्छी जानकारी मुझे मिल जाती है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके की कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो इंडिया में नहीं है जहां आप रेयर अर्थ मेटल के ऊपर में बहुत ज्यादा रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सको। इसलिए मैं फॉरेन के नाम बताता हूं। आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज भेज चुके, फोन कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि आज स्पष्टीकरण आप लोगों को मैं दे दूं। दोस्तों आज का वीडियो छोटा ही रखता हूं, क्या फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस संडे को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, फीस 500 रुपए है। यदि आप देखना चाहेंगे तो जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज के ऊपर में मैं इस पेड वीडियो में बात करने वाला हूं। ये कंपनी इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की है। तो आपको शायद नाम सुना होगा बट आप लोगों ने कभी इन्वेस्ट करने का सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों यही वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। सिल्वर प्राइजेस जिसका मैंने कल जिक्र किया था, आज आप देख लीजिए सारे सिल्वर प्राइजेस 4% के ऊपर है, सभी ETF आज 4% के ऊपर गए सभी के सभी। तो अगेन रेयर अर्थ मेटल, प्रीशियस मेटल, इन सब मेटल्स में अभी भी तेजी देखी जा रही है। मैंने जिस प्राइस पे सिल्वर में पहला वीडियो बनाया था, जब मैंने खरीदा था, शायद जून का महीना था, जून फर्स्ट वीक था, उस टाइम में 102 रुपए पे सिल्वर का ETF चल रहा था। आज वो ETF 159-160 रुपीज पे है। तो लगभग 60 गुना जो है वो प्रॉफिट पे मैं बैठा हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई सिल्वर हम बेच दे क्या, रखे क्या। देखिए दोस्तों, मैं सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि आप कब क्या खरीदिए और कब क्या बेचिए। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं कब क्या खरीद रहा हूं, क्यों खरीद रहा हूं, और जब मैं बेचूंगा तब बता दूंगा कि मैंने बेच दिया है ये चीज और क्यों बेचा है। तो प्लीज आप लोग मुझे ये मैसेज ना करें बार बार कि हम अभी भी सिल्वर खरीदें कि नहीं खरीदें, कि अभी हम सिल्वर बेच दें। मतलब इस तरीके के सवालों को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं करना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को कानून जो है, सेबी जो है, सेबी के नियमों के अनुसार मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो इस बात को प्लीज थोड़ा सा आप लोग समझिए और अप्रिशिएट कीजिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।